नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं स्तुति पेटवाल और दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में है उत्तराखंड की शान पिथौरागढ़ की बेटी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ओपन नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर दोस्तों उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। आपने बेहतरीन कौशल और उपलब्धियां हासिल करी हैं, जिसके चलते आपको स्नो गर्ल के नाम से आप मशहूर हैं। मेनका जी, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में दिल से स्वागत है। धन्यवाद आप सब। मेरा नाम है मेनका गुंजियाल और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आज आकाशवाणी के थ्रू लोगों तक मेरी आवाज़ जा पा रही है और सुन पा रहे हैं। जी मैम, सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो स्नो गर्ल का खिताब है, ये आपका नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे की क्या कहानी है? हाँ जी, तो स्नो गर्ल एक्चुअली मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे ये नाम चाहिए या मेरे को जी चाहिए, बट बचपन से ही मेरा ये बर्फ़ों में खेलना और पता नहीं वो खेलते खेलते पैशन से प्रोफेशन बना और मुझे ही नहीं पता चला कि मेरा नाम स्नो गर्ल रख दिया गया है। तो उस जगह पे जब हमने स्की वगैरह करना शुरू किया था, इनफैक्ट मेरे फादर और मैं, तो वहाँ के गांव वालों ने कहा ये तो बहुत एडवेंचरिंग है। अच्छा। और वो पहली बार हमारे गांव में हमें देख रहे थे स्की करते हुए। वो उनके लिए बड़ा मतलब एक पॉजिटिव वे था। पूरे गांव वालों ने मेरा नाम स्नो गर्ल करके रखा गया और धीरे धीरे वो सभी जानने लगे। तो मैम, ये जो स्कीइंग का प्रेरणा है, ये आपको अपने फादर से मिला या फिर इसके पीछे की और कोई वजह है? जी हाँ, प्रेरणा की बात कहूँ तो मेरे घर से ही शुरुआत होती है। अच्छा। मेरे पिताजी जी पद्मश्री मोहन सिंह गुंजियाल, और उन्होंने इतनी मेहनत करी है और उन्हीं के छत्र छाया में मैंने सब कुछ सीखा है और उन्हीं की देन है। और आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो उन्हीं के कारण बैठी हूँ। जी। अच्छा मैम, स्कीइंग के दौरान सबसे रोमांचक पल क्या होता है और क्या कभी आपको डर महसूस हुआ है? डर तो रहता है। हाँ, और जो शुरुआती टाइम था हमारा, जब शुरुआत की थी, तो डर मेरा तभी गया जब मैं अपने फादर के पीठ पे उठाकर, मुझे स्की डाउन करते थे वो, तो मैं उनके पीठ पे बैठती थी। अच्छा। तो वो धीरे धीरे डर हट गया और वो हमें खुद पता नहीं चला कि वो डर भी था कि नहीं। वो मज़े मज़े में हमने तो इस तरीके से आपने ओवरकम कर लिया। जी। ओके। तो मैम, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? स्वर्ण पदक वो एक कहने के लिए है कि मेडल है जी, बट जो खुशी मतलब मेरे फैमिली के फेस पे दिखता है, खासकर मेरे फादर, क्योंकि एक टाइम था वो भी काफ़ी इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर चुके हैं काफ़ी, तो वो खुशी से ज़्यादा वो मेरे लिए देखते हैं। मैं जो कुछ भी छोटी चीज़ भी अगर मैं उनके अकॉर्डिंगली कर रही हूँ या मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो वो खुशी मतलब उनके फेस में मतलब मुझे फ़ील होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा बरकरार रहे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा ही उनको ये सब चीज़ें मैं उन्हें ये फ़ील कराती ये एहसास मैं उन्हें करा सकूँ। जी। बहुत बढ़िया। मैम, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए क्या रोज़गार संभावनाएं हैं, ये आप हमारे श्रोताओं को बताइए। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि स्ट्रगल है, हर फील्ड में है स्ट्रगल, बट बिना स्ट्रगल के कोई सक्सेस मिल जाए तो वो भी कोई बात नहीं है। जी। और मैं ये कहूँगी कि अगर अभी मैं जिस फील्ड में हूँ, और इसके एक प्रोसेस स्टेप टू स्टेप रहते हैं, बेसिक्स रहते हैं, इंटरमीडिएट, एडवांस, देन एक होता है लास्ट 4th वन MOI, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि हम नए स्टूडेंट को कैसे ट्रेनिंग दी जाए। तो अभी हमारे उत्तराखंड की बात कहूँ तो अभी हमारे उत्तराखंड में नेहरू इंस्टीट्यूट है उत्तरकाशी, जो कि अभी विजिटिंग इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसियाँ निकालते हैं और हम उसमें काम भी कर सकते हैं एज अ, और फ्री अलायंस बहुत सारी कंपनियां हैं एडवेंचर के, जिसमें आप मतलब रोज़गार ले सकते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका सफ़र जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और आपने कैसे खुद को मोटिवेट किया? मुश्किल तो रहा ही है, बट उस मुश्किल को भी अगर मैं एक पॉजिटिव वे में कहूँगी तो मतलब मैंने उस मुश्किलों से भी बहुत कुछ सीखा है। जब हम ऑन स्लोप में रहते हैं जी, तो फिज़िकली मैं देखूं कि लड़कियों के लिए तो रहता ही है हर चीज़ टास्क, बट मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को बहुत बड़ा राई पहाड़ बनाना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है खुद पे कि आप उसे किस तरीके से फेस ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो सोसाइटी से लेकर हो, चाहे वो आप अदर एथलीट या कॉम्पिटिटर हो। जी। मैम, अगर कोई जो युवा हैं वो
इन्हीं क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ऐसी क्या खूबियाँ हैं जो वो अभी से अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं? कि अभी जो यूथ है जी, अगर वो, अब मैं ये नहीं कहना चाहती कि एक ही चीज़ पे जाओ, आजकल तो मल्टी टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। Absolutely. पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ में आपको और भी चीज़ करना चाहिए, क्योंकि आजकल का टाइम ये नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करें, है ना। अब स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स कई स्पोर्ट्स है, उसके अंदर गेम्स है, आपके समर के अलग है, विंटर्स के अलग है। तो बच्चा अगर जब इंटरेस्ट ले रहा है तो उसको सही गाइडेंस और सही कोच के अंडर मतलब ट्रेनिंग मिल जाए तो ऑब्वियसली उसको आगे जाके अच्छा एक प्लेसमेंट मिल सकती है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे वो पढ़ाई में हो। और मैम ये मानसिक शांति बहुत ज़रूरी है अगर हमें कुछ भी अचीव करना है। जी। आपके आगे भी कई चुनौतीपूर्ण पल आए होंगे जी। तो आपने क्या ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाई जो आपको मानसिक शांति प्रदान करती रही? शांति के लिए तो मैं कहूँगी कि अपनी लाइफ में जो हमारी दिनचर्या है उसमें योगा हमेशा जोड़ना चाहिए। योगा सबसे बेस्ट, और सबसे अच्छा है कि आप सॉन्ग सुने, म्यूज़िक। वो दिमाग को बिल्कुल मूड स्विंग टाइप होता है ना जी, वैसा कुछ कर देता है, एनर्जेटिक। अगर आपको चाहिए कुछ एनर्जेटिक तो मैं वो सॉन्ग हमेशा एनर्जेटिक ही सॉन्ग चूज़ करती हूँ। ओके। स्कीइंग के प्रति आपका जुनून देखकर हम सभी को बहुत प्रेरणा मिलती है। अब आप हमें ये बताइए मैम कि जो हमारे युवा हैं जो स्कीइंग के प्रति रुचि रखते हैं या किसी भी अन्य क्षेत्र के प्रति स्पोर्ट्स में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि उनके स्कूल में डिपेंड करता है कि क्या स्पोर्ट्स है या क्या किस चीज़ में आप ज़्यादा एलिजिबल मतलब रखते हैं, पढ़ाई हो, इंटरेस्ट रखते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि अगर आप अब देखिए अब कई ज़्यादातर कॉमनली है क्रिकेट में लोग काफ़ी रखते हैं इंटरेस्ट, फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि वो इतना फिजिकली है काफ़ी, तो उससे तो मुझे लगता है कि उसे भी इंक्लूड करना चाहिए अपने पढ़ाई के साथ, ताकि आप स्वस्थ भी रहे और मेंटली भी और फिजिकली भी। तो सबसे बेस्ट है बहुत बढ़िया कि इसको हमेशा इंक्लूड रखें, चाहे मतलब मैं तो कहती हूँ बुढ़ापे तक होना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया उत्तर आपने दिया है मेनका जी। अच्छा, जैसे मैम आप एक एथलीट हैं तो आप हमें ये बताइए कि क्या फिटनेस रेजीम हम अपना सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल की आपने बात करी? लाइफस्टाइल में तो मैं ये कहूँगी कि जंक फूड से थोड़ा दूर ही रहें। जी जो घर का जो सादा खाना होता है उस पे इतनी पावर है कि मुझे नहीं लगता कि हमें कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा कुछ पाउडर्स ऐसा कुछ लेना चाहिए। क्योंकि हम सबकी बॉडी अलग अलग है, बट मैंने अभी तक मतलब अपने घर पे ही देखा है, मैंने फादर को देखा है ना, वो कभी एक्स्ट्रा कुछ लेते थे ना कभी, अभी भी नहीं लेते, वो बस घर का साधारण खाना और फ्रूट्स, जूसेस, बस। क्योंकि बाहर के ये जो आपने बताया जी ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है आजकल। जी वही नहीं, ये बात तो है कि मैं खुद को कंट्रोल करती हूँ क्योंकि मैं भी नहीं खाती वैसे, बट कई बार अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं ये सब सही नहीं है, तो इनफैक्ट मैं ऐसा कर देती हूँ कि घर पे कुक करके खा लेती हूँ, खुद से प्रैक्टिस। अच्छा ओके, तो मंडवे के खा लेती हूँ। चलो वो एक बेटर चॉइस है जी। तो मैम अब आखिर में मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले समय में आपके क्या लक्ष्य हैं? लक्ष्य की बात कहूँ तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का रहता है, एक लक्ष्य रहता है कि वो एक बड़े लेवल तक जाए, खेले और अपने भारत को रिप्रेजेंट करे। तो उसी तरह मेरा भी एक सपना है कि मैं भी अपनी एक जगह बना पाऊँ जो कि अभी भारत को मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ, अपने उत्तराखंड को, और एक अपने छोटे से गांव जो कि लास्ट बॉर्डर में है, गुंजी जी। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी दूर से यहाँ तक आई हूँ तो फिर मतलब वहाँ से और भी आए मेरे जैसे। भी आए, बिल्कुल जी। मेनका जी, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह उत्तराखंड और हमारे भारत का नाम रोशन करती रहें, और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत।